नहीं, ये आपने कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया किया बिहार के लिए। तो नीतीश कुमार के रास्ते पर ही ये चलेंगे कि ये सम्राट मॉडल अपना शुरू करेंगे? लेकिन ललन सिंह ने जो एक बयान दे दिया कि ये नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं, नीतीश कुमार ने बनाया है, इसका मतलब कि ये बीजेपी आलाकमान ने इनको नहीं बनाया है। आपका ये क्या मतलब इस पर आप कैसे इसको देखते देखिए, हैं? अच्छा, ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नवंबर तक 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। आपको लगता है कि आ जाएगा? आनंद मोहन ने एक आवाज़ उठाई है, थैली, ये कैसे एमएलए बन रहे हैं जो पार्टी में नहीं थे उनको टिकट दे दिया गया, थैली की राजनीति हो रही है। कई आरोप लगाए होंगे, उस पर आप कुछ। अरे हम लोग तो चिल्ला ही रहे थे सब मीडिया, सोशल मीडिया में कि बिहार में परिवर्तन आ रहा है, ये है, वो है, चिल्लाना पर अलग हम लोग विषय चिल्ला है। रहे थे। ये नमस्कार, खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलवारी, मेरे साथ है सुधीर शर्मा जी। सुधीर शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिहार की राजनीति में बहुत बड़े पद पर रह चुके हैं ये, खासतौर से बीजेपी में। अभी जन स्वराज पार्टी में भी थे और हैं भी, मुझे लगता है। हाँ, अभी तो चल ही रहे हैं। हैं काफ़ी सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में भी रहते हैं, नेताओं के बीच में भी रहते हैं और पत्रकारों के भी बीच में रहते हैं। गांव से बड़ा सरोकार रहता है इनका, फील्ड में ज़्यादा रहते हैं। तो आज हमने सोचा कि इनसे राजनीति के बारे में, बिहार में क्या राजनीति है, कैसे राजनीति चल रही है, खासतौर से सत्ता का जो ट्रांसफ़र होता है होने के बाद आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले सुधीर शर्मा जी, मैं खबर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। खबर पॉइंट के पहले मंच पर मुझे भी हार्दिक प्रसन्नता हो रही है आपके साथ। पहला आपका इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ। हाँ, पहला इंटरव्यू। सुधीर शर्मा जी से ही मैं शुरू करूँगा। जी। कैसे नीतीश कुमार के जाने के बाद और सम्राट चौधरी के आने के बाद क्या है राजनीति में परिवर्तन, थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर को। देखिए, ये क्या है कि सम्राट जी तो नंबर 1 डिप्टी सीएम थे ही नीतीश जी के साथ इधर के दिनों में, और नीतीश जी का कार्यकाल शानदार रहा और मुझे उम्मीद है कि सम्राट जी उससे भी स्वर्णिम कार्यकाल अपना बनाए रखेंगे और जो उनका डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है या जो उनकी सलाहियत है, लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता है, उसमें सीएम बनने के बाद भी कोई बदलाव नहीं दिखता है। समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ मंत्रिमंडल का गठन, बिल्कुल पूरा संतुलन, हर वर्ग के लोगों को एक इंटीग्रेटेड, ऐसे देखिएगा पहली बार ऐसा मंत्रिमंडल नजर में आएगा कि जहां कोई असंतुलन नहीं दिखता है और सभी दलों को मिला के संतुलन बनाया गया है। पहले क्या होता था, जातीय दोनों समिति, दोनों मतलब पांचों जो हाँ, पार्टनर हैं। चारों पांचों पार्टनर को मिला करके एक संतुलित, जो इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री का गठन हुआ है। सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों का उसमें समावेश है। विभागों के वितरण में भी बहुत अच्छा निर्णय रहा है और हम देख रहे हैं कि जो प्रशासनिक पदाधिकारियों का जो फेरबदल हुआ है, अभी ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, वो भी बड़ा चुस्त दुरुस्त तंत्र को करने के लिए तंत्र पर नियंत्रण थोड़ा जरूरी था, जो सम्राट चौधरी मुझे लगता है कि कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तो कुल मिला जुला करके संकेत अच्छा है, बाकी आगे। नहीं, ये आपने कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया किया बिहार के लिए। तो नीतीश कुमार के रास्ते पर ही ये चलेंगे कि ये सम्राट मॉडल अपना शुरू करेंगे? नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, मॉडल तो कोई ऐसा मॉडल होता नहीं है। नीतीश जी का शासन करने का भी तरीका जो था
उससे मिलता जुलता तरीका ही रहेगा, समन्वयकारी, मतलब समन्वय सद्भाव के साथ विकास। सम्राट चौधरी भी इसको अपना करके चलेंगे और स्वभाव भी उसी ढंग का है, सबको साथ लेकर चलने का स्वभाव है। लेकिन मॉडल तो जो मुख्यमंत्री होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसी का मॉडल होता है। मॉडल कोई उनका मॉडल पर चलेंगे या अपना मॉडल तो रहेगा ही। लेकिन नीतीश जी के मॉडल से कोई एतराज नहीं किसी को है। सम्राट जी उस मॉडल को और आगे बढ़ाएंगे, मॉडल तो सम्राट मॉडल ही चलेगा। नहीं, लेकिन ये जो बीजेपी का एजेंडा स्थापित करेंगे कि जेडीयू का, या क्या मतलब? नीतीश कुमार तो टोपी भी पहनते थे, टीका भी लगाते थे, या हैं वो तो करते नहीं, करना ही। टोपी टीका का कोई विवाद नहीं होगा। सब लोगों को साथ लेकर के सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ बिहार में विकास की नई लकीर मुझे लगता है सम्राट चौधरी खींचेंगे। टोपी टीका का कोई विवाद नहीं रहेगा। ये सब आप तो 2-3 बार मिले भी हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, कुछ बातचीत हुई है इस विषय पर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, विजन बहुत स्पष्ट है। ब्लूप्रिंट मुझे लगा कि ये पूरा तरह से तैयार रखे हुए हैं कैसे आगे जाना है। क्योंकि कोई भी चाहता है कि अब हमारा पूर्ववर्ती जो हमारा मुख्यमंत्री हो, उससे हम बेहतर काम करें ताकि हमारा नाम इतिहास में दर्ज हो। तो उस हिसाब से ब्लूप्रिंट तैयार रखे हुए हैं और जहाँ जो कमियां, लूप होल्स है, मुझे लगा कि उसको ठीक करने का, कसने का प्रयास सम्राट चौधरी कर रहे हैं। लेकिन ललन सिंह ने जो एक बयान दे दिया कि ये नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं, नीतीश कुमार ने बनाया है, इसका मतलब कि ये बीजेपी आला कमान ने इनको नहीं बनाया है। आपका मतलब, आप कैसे इसको देखते हैं? ललन सिंह क्या बोले मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मेरा मानना है कि यह सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के स्वाभाविक पसंद है। और वह पसंद एक दिन में नहीं बने, लंबे कालखंड में ग्रेजुअली बने, टेस्टेड होते हुए, कसौटी पर कसे जाते हुए और इस पद तक पहुंचे। मंत्री बने, मंत्री के बाद लीडर अपोजिशन बने विधान परिषद में, उसके भूमिका को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष के बाद नंबर 1 के डिप्टी सीएम बने। इस चुनाव के बाद नंबर 1 डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्री, आप याद करिए, श्री बाबू से लेकर के और नीतीश कुमार तक गृह मंत्रालय कभी किसी को रहा क्या? रामानंद तिवारी पुलिस मंत्री बने थे, गृह नहीं था, पुलिस मंत्री थोड़े दिन की सरकार में, कर्पूरी जी की सरकार में 70 में गृह मंत्रालय दिया गया, वित्त मंत्री रहे। तो सारी भूमिकाओं को देखते हुए मुझे लगता है भाजपा के आला कमान ने सम्राट चौधरी में विश्वास व्यक्त किया। अब यह सम्राट चौधरी की सलाहियत और नीतीश कुमार की का बड़प्पन या उदारता है कि कहीं कोई दोनों में टकराव नहीं हुआ। ट्रांसफर जो पावर का हुआ वो बड़ा ही कॉर्डियल माहौल में हो गया। अब इसकी व्याख्या कोई इस ढंग से करे कि उन्होंने बना दिया, तो कोई बनाया कोई एक दिन में, ना तो भाजपा ने थोपा है और ना नीतीश जी ने कोई वीटो लगा करके बना दिया है। क्यों ऐसा तब फिर बयान दिया उन्होंने? बयान किस रूप में दिया, क्या दिया, हम नहीं जानते हैं कि उस बयान के पीछे क्या आप कारण क्या है। समझते हैं? थोड़ा मेरा मानना है कि सम्राट चौधरी विभिन्न कसौटियों पर कसे जाते हुए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की पसंद के अनुसार मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश जी की भी उसमें राय रही है, नीतीश जी ने उस पर कोई विरोध नहीं किया, कभी टकराव दोनों में दिखा भी नहीं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहते कभी टकराव की स्थिति नहीं दिखी। तो उस हिसाब से इसको, लेकिन व्याख्या उस ढंग से करना कि उन्होंने वीटो लगा के बना दिया, ऐसा थोड़ा है। ये तो फिर आप इसको कह के एक तरह से कहीं ना कहीं इसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। इसका मतलब आपको लगता है कि ललन सिंह को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए? ललन सिंह पर मैं नहीं कहता हूं क्या बयान देना चाहिए, किसी को भी इस प्रकार की बात। कोई नीतीश कुमार की सहमति तो रही ही,
लेकिन निर्णय भाजपा का था। और मैं वही तो कह रहा हूं कि लीडर अपोजिशन कौन बनाया था? बीजेपी नेतृत्व नहीं बना। प्रदेश अध्यक्ष किसने बनाया था? जब 2 डिप्टी सीएम बने तो नंबर 1 के डिप्टी सीएम किसने बनाया? क्या गृह मंत्रालय नीतीश जी शौक से दे दिए थे क्या? इसलिए ये सब विषय ही नहीं है। ये सब तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इन बातों को कहा जाता है। लेकिन बीजेपी में एक चर्चा है, मैं कई लोगों से मिला जो नेता हैं, कि बीजेपी में जब 17 में आए थे, 11 जुलाई 17 को, नित्यानंद राय जी उस समय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने अपने लिए, हमारे लिए फील्डिंग करेंगे और अपने ये बन गए, इसलिए आप ये तो भाई राजनीति में होता है कि आप अपने लिए लाते हैं, लेकिन अपने लिए सब राजनीति करते हैं। आपका क्या मतलब इसमें? देखिए ये सब जो है तो कहानियां होती है ना, और कौन किसको लाया और फिर कैसे किसने अपने को स्थापित किया, ये तो राजनीतिक इतिहास के आप इतने बड़े पत्रकार हैं और एक एक चीज को जानते हैं। पिछले 100 साल का इतिहास देखिए ना, सुभाष बाबू को कौन लाया? गांधी नेहरू लाए। अब सुभाष बाबू गांधी नेहरू के समकक्ष, क्या मतलब उन लोग सब लोगों को हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष दोबारा हो गए। 37 में तो सुभाष चंद्र बोस को गांधी और नेहरू ने ही बनाया था अध्यक्ष, और 39 में गांधी की मर्जी के बगैर अध्यक्ष हो गए। ये सब चीजें तो चलती रहती है। और इसमें भी अगर हम देखें कि नित्यानंद राय जी को भी तो सुशील मोदी ने बनाया था और उन्हीं के खिलाफ हो गए बाद में। अब क्या खिलाफ हुए नहीं हुए हम नहीं जानते हैं उसमें, लेकिन कोई ना कोई किसी को लाता है, बनाता है, और खिलाफ होने का विषय नहीं है, बल्कि रेस में कौन आगे आ जाता है और कौन पार्टी के सिस्टम में बढ़ जाता है आगे, कहना मुश्किल है। बहुत सारी चीजें ऐसी है, कैलाशपति मिश्र को जो नहीं मिली सुशील मोदी को मिली, जबकि भीष्म पितामह फाउंडर थे, हर प्रकार से पार्टी को खड़ा करने वाले थे, लेकिन उनको बहुत सारी चीजें नहीं मिली जो सुशील मोदी को मिली, और सुशील मोदी को जो नहीं मिली आज सम्राट चौधरी को वो चीज मिल गई है। तो ये सब तो केवल कहने की कहानियां हैं, कौन किसको लाया नहीं लाया। अच्छा, ये सम्राट चौधरी का जो ये है कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है, और ये जो इनकाउंटर है, लंगड़ा इनकाउंटर, इससे आप सहमत हैं? ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कानून में तो ऐसा प्रावधान है नहीं कि आप इनकाउंटर कीजिए, कि किसको कैसे आप देखते हैं? अब ये कोई सम्राट चौधरी ने कहा थोड़े है कि इनकाउंटर कीजिए, लेकिन एक बात देखिए, पुलिस का भय होना आवश्यक है, और कानून जो है और मानवाधिकार आयोग जो है वो हर जगह गलत लोगों को कई प्रश्रय देने का एक बड़ा माध्यम है। वो तो कश्मीर में भी कुछ करने के लिए मना करता है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अगर लेकिन कड़ाई नहीं होगी, अपराधियों में भय होना चाहिए, और वो भय पैदा करने के लिए अगर पुलिस कहीं कोई कार्रवाई कर रही है तो उसका स्वागत सबको करना चाहिए। नहीं तो जो आईपीसी सीआरपीसी का मकड़जाल है उसमें तो अपराधी को कुछ सजा ही नहीं होगी, और सारे अपराधी जेल में बैठ करके अपराध के सरगना बने रहते हैं और नीचे बाहर में अपराध को नियंत्रण करते हैं। इसलिए अपराधियों में भय पैदा करने का माध्यम चाहे जो भी प्रक्रिया हो, यह तो होना ही चाहिए। हाँ, निरपराध को कोई सजा नहीं मिले, निरपराध को कोई कहीं फंसाया नहीं जाए, यह होना चाहिए। लेकिन अपराधियों में भय होना चाहिए, दहशत होना चाहिए कानून के प्रति, और नहीं तो केवल कानूनी प्रक्रिया में आइएगा तो आपके भारतीय दंड संहिता हो, दंड प्रक्रिया संहिता हो, आईपीसी सीआरपीसी जिसको कहते हैं, उसमें इतना छेद है कि आप अंजाम तक पहुंचा ही नहीं पाइएगा अपराधियों के खिलाफ। इसका मतलब ये है कि जो आज बात कही जा रही है कि पुलिस को फ्री हैंड हमने दे दिया, इनकाउंटर की बात ये बहस में आ गई है, तो नीतीश कुमार के राज में मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, तब नहीं ये स्थिति आ गई। आप देखिए ना, नीतीश कुमार जो शुरू में मुख्यमंत्री बने थे तो उनका भी बयान था कि कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, पुलिस को फ्री हैंड उन्होंने दिया था कि नहीं दिया था। और जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी पटरी पर आई थी, प्रारंभिक दिनों को याद करिए, तो हमेशा बेटरमेंट के लिए
अब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी, इसकी व्याख्या कानून व्यवस्था बहुत परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है, उसके लिए तो मतलब सतत प्रयास करना है। लेकिन कानून व्यवस्था में और बढ़िया कैसे उसका कानून व्यवस्था काम करे, कानून का शासन काम करे, इसके लिए अगर सम्राट चौधरी कोई कदम उठा रहे हैं, इनकी सरकार कोई कदम उठा रही है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। आप हम सभी अपराधियों से त्रस्त रहते हैं। अच्छा, ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नवंबर तक 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, आपको लगता है कि आ जाएगा? प्रयास कर रहे हैं, स्वागत योग्य है, आना चाहिए। तो आ करके यहाँ क्या करेंगे लोग? बहुत स्कोप है, स्कोप बहुत है, और स्कोप रोना रोने से नहीं चलेगा, यहाँ सारा काम करने का स्कोप है। अगर सम्राट चौधरी ने टारगेट रखा है तो इसका अभिनंदन करना चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन टारगेट जमीन की कमी है, जमीन तो पड़ा हुआ है। आज जो इन्होंने टारगेट किया है ये जीटी रोड के किनारे के सारे इलाकों को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, कहाँ जमीन नहीं है? आप जमुई बांका, जमीन तो पूरा का पूरा जमीन उपलब्ध है। करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट अगर दिल से प्रयास करेंगे और सरकार चाहेगी तो इन्वेस्टमेंट आएगा, क्यों नहीं आ सकता है? लेकिन उनका जो भी यहाँ फैक्ट्री खोलेगा, इंडस्ट्री लगाएगा, जो लोग रहेंगे, तो उनके रहने का, खाने पीने का एक अलग लाइफ स्टाइल हाँ, है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होगा, और जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना होगा। आखिर तभी ना होगा टारगेट पूरा। तो वो सब आप लोगों के सलाह से आगे उसका जो है अपना वो निर्णय लेंगे। लेकिन अगर टारगेट तो हमेशा बड़ा रखना चाहिए, और अगर रखे हैं कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, तो 5 लाख करोड़ ना 3 ही लाख करोड़ का, तो अभिनंदनीय है, स्वागत होना चाहिए उसका। और बिहार वासियों को, तमाम लोगों को सम्राट चौधरी के इस कदम से कदम मिला करके काम करना चाहिए। मेरी यही मान्यता है। अच्छा सुधीर जी, ये बताइए हमको कि या हमारे व्यूवर्स को, हमको नहीं, व्यूवर्स को आपके मार्फत है, जनता दल यू समाप्त हो जाएगी, ऐसा आपको लगता है क्या? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, कोई राजनीतिक भविष्य हम भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते हैं। जो एक्टिविटी चल रही है जिस तरह और से, उसमें समाप्त हो जाएगी, ये हम कैसे कह सकते हैं, है ना? अपने अपने एंगल से लोग सोचता है, और समाप्त होना ना होना किस हद तक, ये तो लीडरलेस हो गया है अब तो। लीडर तो है ही ना, नीतीश जी अभी है ही, नीतीश जी तो है ही, बाकी नेता लोग है ही, तो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आनंद मोहन ने एक आवाज़ उठाई है, थैली, ये कैसे एमएलए बन रहे हैं, जो पार्टी में नहीं थे उनको टिकट दे दिया गया, थैली की राजनीति हो रही है, कई आरोप लगाए उन्होंने, उस पर आप कुछ? ये आनंद मोहन जी मेरे मित्रवत बड़े भाई हैं, और उनके खिलाफ तो मैं कोई प्रतिक्रिया दे ही नहीं सकता हूँ। और वो जो सवाल उठाए हैं, उस सवाल को अपने सही जगह पर उठाएं, लेकर के चलें। अब उस पर मुझे नहीं पता है कि क्या सब हुआ है, कहाँ थैली दिया गया, नहीं दिया गया। और उन्होंने इतना जरूर है कि सम्राट चौधरी के प्रति मैं देखा कि उनमें सॉफ्टनेस है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के पहले भी आनंद मोहन जी उनके खिलाफ कभी नहीं, उन्होंने तो कहा भी था उन्होंने कि कहा कि बीजेपी में द बेस्ट जो है चॉइस सम्राट चौधरी होंगे। और आज भी सम्राट चौधरी या भाजपा के खिलाफ वो बोले नहीं। अब बाकी उनकी कहाँ क्या बात हुई, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, वो तो बेहतर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और हम लोग इतने अच्छे संबंध रहे हैं उनसे कि अब उनके बारे में कोई हम निगेटिव बात नहीं कर सकते। मैं तो निगेटिव कहने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, आपको ये तो बताएंगे नहीं कि मैंने तो वो तो उनके पास प्रमाण होगा, उनके पास जानकारी होगी। नहीं, जेडीयू में कुछ द्वंद्व चल रहा है क्या? मतलब देखिए, द्वंद्व चल रहा है तो जेडीयू के अंदर की बात है, इसमें मैं क्या जानता हूँ। चल रहा है, कहीं कभी कभी दिखता है, लेकिन अब इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अच्छा, ये आपको लगता है कि सम्राट चौधरी जो है
5 साल तक रहेंगे? 5 साल नहीं, मेरा मानना है कि आने वाले 25 साल तक रहेंगे। बीजेपी रखेगी केंद्रीय नेतृत्व? मैं कह रहा हूं, कोई नेतृत्व तो आपको दिख रहा है क्या बिहार में? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। लालू जी जिस समय मुख्यमंत्री बने थे, आप याद करिए, आप तो उस समय सक्रिय पत्रकारिता में पूरी तरह से स्थापित थे। सीरीज ऑफ लीडरशिप कांग्रेस पार्टी में नेताओं की फौज थी। जनता दल जिसमें लालू यादव नेता बने थे, मुख्यमंत्री जिस प्रकार से बने थे, आप उसके गवाह हैं। लालू यादव के समकक्ष और उनसे बड़े नेताओं की बड़ी जमात थी जनता दल। राजनीतिक एक समीकरण के सहारे में मुख्यमंत्री बने थे, कोई घोषित मुख्यमंत्री नहीं थे, घोषित करके और कोई स्वाभाविक पसंद नहीं थे। चुनाव हुआ, कई प्रकार के समीकरण गढ़े गए, कई प्रकार के। भाजपा में एक से एक नेता। कम्युनिस्ट पार्टियां उन दिनों बड़ी सशक्त हुआ करती थी, आप याद करिए। कम्युनिस्ट पार्टियों में एक से एक नेता थे, सीपीएम में, सीपीआई में। 15 वर्ष के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। भाजपा में सुशील मोदी थे, कैलाश जी तो अवसान की तरफ चल रहे थे, अवस्था हो गई थी, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। सुशील मोदी थे, वो नीतीश कुमार के बराबरी के नेता थे। पद मिलना संजोग परिस्थिति होना अलग विषय है। लालू यादव खुद थे। कांग्रेस पार्टी भी उस समय तक लीडरलेस नहीं हुई थी, एक नेता दिखते थे उनके बराबरी में। आज सम्राट चौधरी के बराबरी में कोई नेता दिख रहा है क्या? आपको तेजस्वी यादव से कोई उम्मीद लगती है क्या? जिस प्रकार का लाइफ स्टाइल है, जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज, जिस प्रकार का काम करने का तरीका है, कहीं कोई उम्मीद दिखती है? कौन है सम्राट चौधरी के आसपास दिख रहा है कि जो विकल्प के रूप में आगे भविष्य में वो आएगा? सम्राट चौधरी के काम करने का जो तरीका है, चाहे डिप्टी सीएम के रूप में हो, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, मेरा तो मानना है कि 5 साल क्या, 5 साल तो तय ही है। आने वाले दिन में कोई मिरेकिल हो, कोई नया, कोई ऐसा समीकरण बने, कोई नया आदमी का अभ्युदय हो जाए, न कोनो भूकंप आएगा, भूकंप आएगा तभी। पॉलिटिकल नहीं तो जैसे नीतीश जी 20 साल रहे, उससे ज्यादा 25 साल रहेंगे सम्राट चौधरी, मुझे जो लगता है। अभी दिख नहीं रहा है कोई, और हमारे जैसे लोग सामान्य रूप से प्रभावित किसी से नहीं होते हैं। नीतीश जी से बहुत क्लोजनेस रहा हम लोगों का, उनको देखें। लालू जी से क्लोजनेस नहीं रहा, हम उनको क्लोज करना चाहते थे, हम उनके पास नहीं गए। 90s में जब स्टार्टिंग में मुख्यमंत्री बने थे तब। तो सुशील जी के साथ क्या हो, भाजपा में तो खैर बहुत ही उस स्तर पर रहे कि एक एक चीज को देखे हैं। सम्राट चौधरी सत्ता में इस शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी कोई परिवर्तन आपको दिखाई दिया मिलने के बाद कभी? और जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है और सलाह लेने की प्रवृत्ति है, लोगों की बात सुनना और उस पर समझने का और अमल करने की जो प्रवृत्ति है, यही तो सफल राजनेता को मुकाम तक पहुंचाता है। तो मुकाम तक तो पहुंच गए, उससे आगे चलने के लिए अगर यही रवैया उनका रहा बना हुआ, और ईश्वर की कृपा अगर बनी रही, उनके एटीट्यूड में परिवर्तन नहीं हुआ, तो सम्राट चौधरी के सामने कोई है ही नहीं। ईश्वर की कृपा या हाईकमान की कृपा? ईश्वर की कृपा, उनके एटीट्यूड में परिवर्तन मैं कह रहा हूं। अच्छा। उनके स्वभाव में यह स्वभाव बना रहा तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में सम्राट चौधरी का कोई विकल्प है ही नहीं। आज तो कहीं दिखता ही नहीं है। अब आगे कोई मिरेकिल हो, कोई आपने कहा जो भूकंप हो, उसका अलग विषय है, लेकिन वो कार्यकाल क्या, वो तो उसके आगे लंबे कार्यकाल तक सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार बढ़ेगा और विकास की ओर अग्रसर होगा, पूरी तरह से विकसित होगा। जनसुराज का भविष्य क्या है देखिए। हंस रहे हैं कि आप तो जनसुराज सलाह देने वाले बढ़िया सलाह लोगों को देते रहे प्रशांत जी, लेकिन उस सलाह पर जब अपने मौका आया तो अमल नहीं कर सके। कौन सी सलाह? अब जो धरातलीय चीजें होनी चाहिए थी, जो आप जैसे लोग, बाकी लोग जो सलाह दे रहे थे, सलाह पर अमल नहीं कर सके। लेते हैं सलाह, वो ना सलाह भी नहीं लेते हैं, वो सलाह भी नहीं लेते हैं। सलाह देने की जो प्रवृत्ति है ना,
कान उनके पास है ही नहीं। हाँ ना, वो हेडमास्टरी की है ना किसी पार्टी के साथ लग करके, तो उनको लगता है कि उसी ढंग से सिस्टम चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। माने स्ट्रेटजिस्ट होना अलग है, हाँ, नेता होना अलग है, बिल्कुल दो डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है। तो अगर अपने आप में आमूल चूल परिवर्तन ला करके और कुछ मैंने वो जो क्या परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? बिल्कुल 360 डिग्री का परिवर्तन अपने को एकदम बदल देना होगा। तो बदलिए दिया, आश्रम में चले गए। वो आश्रम में जाने से थोड़ा बदलना होता है। अरे साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वो आश्रम में रहते थे ना गांधी जी। आश्रम में जाके गांधी जी थोड़े गांधी हुए थे, वो तो अफ्रीका से ही गांधी होकर के आए थे। और फिर यहाँ आना पड़ा, और किसानों की समस्या को लेकर यहाँ आना पड़ा, चंपारण में आना पड़ा, और बाकी अपने को बिल्कुल बदल दिया गांधी ने। सूट टाई वाला गांधी, बैरिस्टर गांधी। ये भी तो बदल ही नहीं, देखे वो चुड़की बांधे हुए हैं, क्या कहते हैं इसको? उसमें उस सब चीज़ों पर प्रतिक्रिया में क्या दूं, 360 डिग्री का बिल्कुल अपने को बदलना होगा। तो राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है, कभी भी कोई संभावना हो सकती है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। संभावना है, बिहार में संभावना है। संभावना तो बेलारी जी कभी संभावना मरती नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि 360 डिग्री का परिवर्तन, बिल्कुल चेंजिंग, उलट। क्यों ऐसा? आप तो लड़े थे चुनाव, क्यों ऐसा हो गया? कहाँ कोई लड़े ही नहीं, कोई नहीं लड़ा। तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ा? नहीं, भाई क्यों? पूरी पार्टी नहीं लड़ी। बताइए, आप बताइए कहाँ कौन लड़ा? कोई सभा हुई क्या बिहार में? एक सभा बताइए चुनाव में, चुनावी सभा एक पूरे बिहार के किसी विधानसभा में, किसी जिला हेडक्वार्टर में? पहली बार हमको पता। आपको ध्यान नहीं है क्या? आप बताइए, चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा कभी हुई हो कहीं किसी नेता की? और प्रशांत किशोर की सभा कभी हुई हो? नहीं। कहीं कोई चुनाव में अखबार में विज्ञापन दिया गया क्या? आप लोग मीडिया समूह में कहीं विज्ञापन दिया गया क्या? अरे हम लोग तो चिल्लाइए रहे थे सब, मीडिया, सोशल मीडिया में कि बिहार में परिवर्तन आ रहा है, ये है वो है, हम लोग चिल्ला रहे थे। ये जो चुनावी रणनीति होती है, प्रबंधन होता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसी हिसाब से ना नहीं दिया गया, कोई लड़ ही नहीं रहा था। इसलिए समीक्षा की बैठक जब हुई नेशनल एग्जीक्यूटिव की, तो मैंने कहा कि हम लोग लड़ कहाँ रहे थे। ये समीक्षा करना कि हम लोग हार क्यों गए, ये तो समीक्षा वो लोग करेगा ना जो एक सम्मानजनक वोट लेकर के हारा है। ये तेजस्वी समीक्षा कर सकते हैं, महागठबंधन। जनसुराज क्या समीक्षा करेगा? लड़ाई नहीं। अच्छा, आप तो उनके साथ कई बैठकें की हैं, आप जब चूंकि पार्टी में ही थे, तो आपको लगा मतलब कोई स्पार्क है नेता बनने की, कि स्ट्रेटजिस्ट वाला ही स्पार्क है उनमें? स्टाइल ही वही है, स्ट्रेटजिस्ट वाला। अब स्ट्रेटजिस्ट किसको कहते हैं हम नहीं जानते हैं। भाई चाणक्य बनना और चंद्रगुप्त बनना दो बात है। मैंने तो लोगों को देखा है, नीतीश कुमार को देखा, सुशील मोदी को देखा, चाणक्य चंद्रगुप्त दोनों थे। हाँ, दोनों थे। माने चाणक्य भी थे राइट, और चंद्रगुप्त भी थे। नीतीश जी को आप देखिएगा, उस जमाने में आप तो साथ रहे हैं, काम किए हैं, देखे हैं सब चीजों को। नीतीश जी अपने आप में चाणक्य भी थे, चंद्रगुप्त भी थे। सुशील मोदी चाणक्य भी थे, चंद्रगुप्त भी थे। सम्राट चौधरी चाणक्य भी है, चंद्रगुप्त भी है। अच्छा, दोनों हैं। एक कहा किसी अधिकारी ने फॉर्मल बातचीत में, सीएम का आगे ही आंख नहीं है, पीछे भी आंख है। अच्छा, एक एक चीज की जानकारी रहती है, हर चीज पर निगाह है। तो सफल राजनेता होने के लिए ये गुण आवश्यक है। न तो हम चाणक्य बन पाए, न हम चंद्रगुप्त बन पाए। नहीं, इन पर तो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि एंटी यादव है ये। कौन? सम्राट चौधरी कह रहे हैं। सम्राट चौधरी के पूरे राजनीतिक यात्रा को आप देख लीजिए, और उससे भी ज्यादा मेरा दावा है शकुनी चौधरी के राजनीतिक यात्रा को आप देख लीजिए।
उनसे पारिवारिक राजनीति को मैं कह रहा हूँ। ये ऐसा परिवार है, सम्राट चौधरी ऐसे नेता है कि जो किसी के बारे में आरोप लगता है एंटी, हमारा बहुत सामान्य आरोप है, ये एंटी राजपूत है, ये एंटी भूमिहार है, ये एंटी यादव है। सम्राट चौधरी किसी के एंटी नहीं। किसी पर लगता है एंटी अपर कास्ट है, सम्राट चौधरी किसी के एंटी नहीं, सबके प्रो हैं, सबके प्रो है। सबको साथ लेके चलने की सलाहियत और क्षमता सम्राट चौधरी में है। अब मान लीजिए कोई अब मैंने देखा है जीवन में, हम लोग इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, अब 4 ठो गुंडा मारा गया राजपूत का, तो कह देगा एंटी राजपूत है फलाना ऑफिसर। अरे भाई वही गुंडा था, वो मारा गया, इसमें एंटी राजपूत होने की कहाँ बात है। और उस गुंडा से सब लोग त्रस्त थे। मैं जानता हूं पटना के एक एसपी के बारे में, बड़ी चर्चित एसपी थे, कहा एंटी भूमिहार है। क्यों भाई? तो 5 भूमिहार क्रिमिनल को मरवा दिया था। हम लोगों के बड़ा भारी दोस्त थे वो एसपी, इतना सम्मान देते थे कोई ठिकाना नहीं। लेकिन अब अपराधी जो था उसको मरवा दिया, उसमें एंटी होने का कहाँ विषय है किसी जाति के लिए। तो ये सब जो नैरेटिव है ना, ये लोग गढ़ते हैं इमेज को टार्निश करने के लिए, इमेज किसी का इमेज को ये करने के लिए कि भाई कुछ गढ़ दो ऐसा नैरेटिव। तो ऐसा कुछ नहीं है। सम्राट चौधरी मुझे लगता है कि इसके कोई इज्म नहीं है, ये किसी जाति के में विरोधी हो, किसी जाति के खिलाफ हो, ऐसा नहीं। सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है। राजद का मुझे तो राजद के दर्जनों बड़े नेताओं से बात होती है कभी कभी, जो तारीफ करते हैं। सुना आपने सुधीर शर्मा जी को, बिहार की पॉलिटिक्स पर, सम्राट चौधरी पर, आनंद मोहन पर इन्होंने बात की, हम लोगों ने बात की, और प्रशांत किशोर पर। कैसा लगा ये इंटरव्यू आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम और भी ऐसे ही जो जानकार लोग हैं बिहार राजनीति की, बिहार में जो राजनीति है, देश की राजनीति है, और दूसरे विषय भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।